त्रिपुरान्तकारी भानुषसि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय श्री राम मित्रों, आज के इस ज्योतिष के एपिसोड में मित्रों हम क्यों ना 12 लग्नों, मेष पहला लग्न और मीन आखिरी लग्न, इनके बारे में थोड़ी बहुत शॉर्ट में कुछ बातें जान लें। ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो पूरे नाम भी नहीं जानते। ये उनके लिए और भी अच्छा होगा जो थोड़ा सा अपने लग्न के बारे में कुछ बात जानते हैं या किसी से सुनी है, सीखी है या देखी है। तो आइए पहले लग्न की बात करें। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली जो है, जो 12 भाव कुंडली के होते हैं, उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं। और एक लग्न सामान्यतया जो नॉन ज्योतिषी की लैंग्वेज में करूं, लगभग 1.25 घंटे से लेके 2.25 घंटे तक का समय होता है। और पूरे 12 लग्न जो हैं 24 घंटे जो हैं हमारे उसमें रिपीट हो जाते हैं, उन अवस्थाओं को पूरा कर लेते हैं। और एक दिन हमारा या 24 घंटे जो हमारे सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है, न कि रात मध्य रात्रि के 12 बजे से। AM PM कुछ नहीं है, सिर्फ मध्य रात्रि से कुछ लेना देना नहीं वैदिक ज्योतिष का। आज सूर्योदय जिस समय हुआ, कल सूर्योदय जब तक होगा वही 24 घंटे का एग्जैक्ट समय, वह 12 लग्नों के लिए कंप्लीट उस जर्नी को कर लिया जाता है। अर्थात इस समय में जो भी जातक जातिका जन्म लेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस जातक जातिका का वही लग्न होगा और वह जीवन पर्यंत वही लग्न चलता रहेगा। हाँ, ग्रह उस समय जब भी जन्म लिया हो, जिस राशि में होंगे उसी राशि में प्लेस कर दिए जाएंगे। तो चलिए पहला लग्न मेष राशि। बात जैसे हमने की बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। मेष लग्न वालों का जो कद काठी है, चेहरा है, मजबूत होता है। चेहरा कम थोड़ा सा छोटा हो सकता है और ये हठी स्वभाव के हैं। अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करने में, लग्न सिक के साथ करने में, लगन के साथ करने में ये होते हैं। धनी तो होते हैं लेकिन खर्चा करने में कुछ कंजूसी भी ऐसे जातकों को होती है। और जीवन काल में किसी न किसी तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक चोट लगने की संभावना भी होती है। इतनी सी बात करेंगे हम मेष लग्न की आज। दूसरा लग्न वृषभ लग्न या टॉरस जिसको कहते हैं। ये गुणों की खान होते हैं, गुणवान होते हैं, गुणी होते हैं, बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंसिया भी इनका अच्छा होता है। इनकी चाह होती है इनको मान सम्मान मिले, यश मिले। और ये जातक लेकिन अपनी मनमानी करने वाले थोड़े जिद्दी होते हैं और माता पिता की बात भी नहीं मानते। और इनकी जो इंडाइजेशन है, क्षुधा है, भूख है, वो अधिक भोजन से होती है। भोजन के रूप में किसी और चीज़ को भी ले लें तो उनकी चाह अधिकता की होती है। तीसरी राशि मिथुन या जेमिनी जिसको कहते हैं, बुध की राशि है। विद्यावान, गुणवान होते हैं और ऐसे जातक अपना पिता के धन को, पिता की संपत्ति को खर्च करने में उदार होते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं और चंचलता लिए हुए भोग विलास ये करते हैं। चौथी राशि कर्क, विद्या में श्रेष्ठ, गुणों में अधिक, चतुर, तपस्वी, संघर्ष से इनको तरक्की प्राप्ति होती है। गृहस्थी भी इनकी जटिलता को लिए होती है और उदर संबंधी विकार, पेट में गड़बड़ होती है या हो सकती है। सिंह लग्न, भाग्यशाली हैं, तपस्वी हैं, गुणी हैं, गुणवान हैं, विद्यावान हैं, डरते नहीं किसी से, निडर हैं। और इनकी बुद्धि भी कहीं व्यापारिक होती है लेकिन क्रोध से भरपूर। माता पिता को छोड़कर भी तरक्की ये पा लेते हैं, या अर्थात माता पिता के साथ भी, माता पिता से अलग रहकर भी ये अपनी तरक्की, अपनी प्रमोशन, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी साख जमा लेते हैं, बना लेते हैं। अगली राशि कन्या, बहुत बुद्धिमान, बहुत भाग्यशाली,
और ये प्रोग्रेसिव माइंड भी, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर भी होता है, तरक्की करने वाला। गृहस्थ में ये अधिक संपन्न होते हैं, संतान भी, इनकी संतति भी अच्छी होती है। अपने बिरादरी के लोगों को ये पसंद भी करते हैं और उस बिरादरी से तथा अपने ससुराल से इनको धन संपत्ति भी प्राप्त होती है। अगली राशि तुला, लिब्रा। ये न्यायप्रिय होते हैं, कठोर हैं, उदार भी हैं, लेकिन कैरेक्टर के अच्छे होते हैं, चरित्रवान होते हैं और ये किसी तरह के लड़ाई झगड़े से बचने वाले, दूर रहने वाला इनका कैरेक्टर होता है। वृश्चिक राशि, योद्धा हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं, समझदार भी हैं, इंटेलिजेंसिया भी खूब है, लेकिन अपने मन की बात या और कोई भी कर्मों को ये छुपा देते हैं। लेकिन दूसरों को कोई प्रशंसा करे वो इनको अच्छा नहीं लगता, ये खुद भी नहीं करते, दूसरों की प्रशंसा भी अच्छी नहीं लगती। और लेकिन माँ के प्रति ये कठोर या लापरवाह होते ही हैं। धनु राशि या धनु लग्न, कमज़ोर शरीर, लेकिन इनमें ईगो बहुत होता है, घमंड बहुत ज़्यादा होता है, वाकपट होता है, तुरंत आपकी बात सुने बगैर अपना जवाब दे देते, हाजिर जवाब है। लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तथ्य के लिए, किसी न किसी बात के लिए ये दूसरों पर, परायों पर डिपेंडेंट रहते हैं, आश्रित भी रहते हैं। मकर लग्न, बिल्कुल एक्टिव, हाइपर एक्टिव, स्फूर्तिवान, गुणी, सद्गुणों वाले, कला में, कौशल में, धन में इनको कोई कमी नहीं होती, कलावान, धनवान, कौशलवान ऐसे होते हैं। और विदेश या दूर में आना जाना रहना, उनसे धन इनकी प्राप्ति होना, धन किसी भी रूप का हो, विद्या, बुद्धि, संतान, कैश काइंड में किसी भी तरह का हो, वो भी प्राप्ति होती है। 11वीं राशि कुंभ, एक्वेरियस जिसको कहते हैं, ये अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी मेहनत से कमाने वाले, धन कमाने वाले, और बहुत लेविशली, लेजरली ये खर्च करने में उदारता होती है। लेकिन माँ बाप जो कहते हैं, अपने बड़े जो कहते हैं, उनके बहुत ही आज्ञाकारी ये जातक होते हैं। लेकिन इनका कैरेक्टर कुछ फ्रीडम, स्वतंत्रता को पसंद करने वाले या स्वतंत्रतावादी होते हैं, ऐसा कुंभ लग्न के जातक होते हैं। मीन लग्न, पाइसेस जिसको कहते हैं, आखिरी 12वां लग्न, ये बहुत ही गुणी, बहुत ही अच्छे विचारों वाले, अच्छे विद्या वाले इनका स्वभाव होता है। योजना बनाकर, प्लान्ड वे में कार्य करते हैं, योजना बनाकर ही धन दौलत भी इकट्ठी करते हैं। लेकिन मनी मैटर्स में, जायदाद के मामले में लालची जरूर होते हैं। और ये ऐसे जातक जातिका अपनी कीर्ति चाहने वाले, अपनी बात जानने वाले, अपनी तरक्की चाहने वाले, ऐसा इनका स्वभाव होता है। मित्रों, यह तो थी 12 लग्नों की, जो केवल 12 ही लग्न होते हैं ज्योतिष में, उनकी बहुत संक्षेप में एक गाथा। लग्न कब बनेगा? जिस समय आपने जन्म लिया हो, आपके अपनों ने जन्म लिया हो, किसी परायों ने जन्म लिया हो। तो कुंडली में जो लग्न आएगा उसकी व्याख्या थी शॉर्ट में। हाँ, इन डिटेल एट लेंथ जानने के लिए आप डॉक्टर ललित पंत 9818115013 पर संपर्क कर सकते हैं। सलाह के लिए भी, कुंडली बनाने के लिए भी, और ज्योतिष या ज्योतिषीय विधाएं, जो गूढ़ रहस्यों को पढ़ने सीखने के लिए भी। आइए अब आप बात कर सकते हैं 9818115013 पर। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री राम।